16 साल की एक लड़की गुड़िया रोज अपने विद्यालय में पढ़ने जाती थी। धीरे धीरे जो टीचर थे, शिक्षक थे, उन्होंने गुड़िया को कहा कि तुमको हम एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहते हैं। अब वे गुड़िया को गलत नजर से देखने लगे। गुड़िया को क्लास खत्म होने के बाद रोक लेते थे। धीरे धीरे यह बात दूसरे शिक्षक को पता चली, तीसरे शिक्षक को पता चली और इसके बाद प्रिंसिपल को पता चला। और इसके बाद गुड़िया कहती है कि कई महीना तक मेरे साथ लगातार रोज रोज गलत काम होता रहा। वो 4 लोगों का नाम लेती है, कहती है कि 3 जो सर लोग हैं और एक जो प्रिंसिपल सर हैं। अब गुड़िया की कहानी जरा और सुनिए। गुड़िया को उसके विद्यालय में छुट्टी के बाद एक अलग कमरे में ले जाकर के उसके साथ गलत काम होता था और उसके बाद प्रिंसिपल सर उसको लेकर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाते थे। वहां पर उसको गर्भ निरोधक गोली खिलाते थे और गर्भ निरोधक गोली खाते खाते गुड़िया की तबीयत बिगड़ती चली गई। और इसके बाद सारा मामला सामने आया। जो एसपी हैं वृंदा शुक्ला, वो कहती हैं कि 100% रिश्तेदार के मदद के कारण और रिश्तेदार के इन्वॉल्वमेंट के कारण यह सब कुछ हुआ और गुड़िया के बुआ के लड़के को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। आगे आपको हम पूरी कहानी सुनाएंगे, जो कहानी सुनकर शायद आप विश्वास न कर पाए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले कहानी की शुरुआत कई महीना पहले होती है, जब गुड़िया एक नए विद्यालय में जाकर एडमिशन लेती है। पढ़ने में गुड़िया ठीक ठाक थी, उसका मन पढ़ाई में लगता था। माँ बाप ने उसका जो एडमिशन है वो एक अच्छे विद्यालय में कराया। अब वहां पर होता क्या है, वहां पर एक शिक्षक जो है उनकी नजर 16 साल की गुड़िया पर पड़ती है। गलत तरीके से वो गुड़िया को अब गलत नजर से देखने लगते हैं। देखते देखते वो गुड़िया को कहते हैं कि अब एक्स्ट्रा क्लास में हम तुमको पढ़ाएंगे। वो उसको छुट्टी के बाद रोक लेते हैं। 16 साल की लड़की को वो धमकी भी देते हैं और गलत काम करने के बाद गुड़िया कहती है कि वो ब्लैकमेल करते हैं। वो हमको धमकी देते हैं कि किसी को मत बताना, हम किसी को बता नहीं पाते हैं। लगभग 1-2 महीना तक अकेले एकमात्र शिक्षक ने यह सब कुछ किया, लेकिन इसके बाद वह कहती है कि अन्य दूसरे शिक्षक को पता चला, फिर वह भी मेरे साथ ऐसा करने लगा। तीसरे शिक्षक को पता चला, वह भी करने लगा। और चौथे नंबर पर जो प्रिंसिपल है, आप तस्वीर देखिए, जिनके ऊपर आरोप लगा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक प्रिंसिपल को गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि इसके खिलाफ अब तक सबूत नहीं मिला है। लेकिन वो लड़की नाम ले रही है प्रिंसिपल का। अब प्रिंसिपल को वो कहती है कि प्रिंसिपल हमको लेकर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाते थे, वहां पर जाकर गर्भ निरोधक गोली देते थे, हम गर्भ निरोधक गोली खाते थे। अब मेडिकल रिपोर्ट जो आया है, मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि गर्भ निरोधक गोली लगातार खाने के चलते यूट्रस में, उसके पेट में सूजन हो चुका था। इसी के कारण उसको दर्द रहने लगा और दर्द जब असहाय हुआ तब उसकी मां को इसके बारे में पता चला। फिलहाल 16 साल की लड़की गुड़िया जो 10वीं की छात्रा है, उसके साथ जो हुआ है और कई महीने तक लगातार हुआ है, इन तमाम खबरों को सुनकर जिले की एसपी जो है वृंदा शुक्ला, वो खुद हैरान हो जाती हैं। वो मीडिया के सामने आकर कहती हैं कि कोई छोड़ा नहीं जाएगा। 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें शिक्षक भी होते हैं, गुड़िया के बुआ का लड़का भी होता है। परिवार वालों का कहना है कि एक आदित्य नाम के सर को हमने कहा था, लेकिन उनके जगह पर पुलिस ने दूसरे आदित्य को पकड़ा है और मेरे बुआ का लड़का निर्दोष है, लेकिन पुलिस ने उसको भी पकड़ा है। लेकिन पुलिस कहती है कि पर्याप्त सबूत हमारे पास है, हमारे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग है कि गुड़िया के बुआ का लड़का भी इसमें इन्वॉल्व था। और खुद जो एसपी है वृंदा शुक्ला, वो सारी बात बताती है। और एक प्रकार से आप समझिए कि अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए शायद गुड़िया का परिवार अब अपने जो गुड़िया की बुआ का लड़का है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल प्रिंसिपल फरार है। इसकी एक और कहानी सुनिए कि जब अपनी लड़की को लेकर गुड़िया की मां थाने में जाती है, तब दरोगा रात को स्टेटमेंट दर्ज करता है और फिर दरोगा की तरफ से अगले सुबह में बुलाया जाता है। और वहां पर होता क्या है, तो सुबह सुबह थाने में
एक ब्लॉक प्रमुख साहब आकर बैठे रहते हैं और वह कहते हैं कि जो आरोपी है वह तो गिरफ्तार हो ही रहा है, प्रिंसिपल का नाम अब तुम एफआईआर से हटा दो। और प्रिंसिपल का नाम उस वक्त पर पुलिस ने एफआईआर से हटा दिया, परिवार का यह कहना है। कुल मिलाकर मामले की पुलिस और छानबीन कर रही है। लेकिन अब सोचिए कि जिस विद्यालय में 16 साल की गुड़िया पढ़ने जाती थी, वहां पर कोई एक शिक्षक आकर पहले उसके नजदीक आता है, इसके बाद दूसरा शिक्षक, फिर तीसरा शिक्षक, फिर इसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है और उस लड़की को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर गर्भ निरोधक गोली खिलाई जाती है, जिसके कारण कि वो प्रेग्नेंट ना हो। और पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन बार बार गोली खाने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई है। बाकी अब आगे देखते रहिए कि क्या कुछ और खबर, क्या कुछ और जानकारी आती है। जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।